नमस्कार दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, वो हमारे घरों में बिजली का बिल कम करने के लिए हम लगवाते हैं और सरकार हमें उसे लगवाने के लिए प्रोत्साहन भी करती है उस पर सब्सिडी देकर। लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा मनचाहे बिल जनरेट कैसे किए जाते हैं, वो आगे इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पूरी प्रूफ के साथ में। क्योंकि ऐसा एक प्लांट जो हाल ही में लगा है, उसका पहला जो बिल जनरेट हुआ है वो आपके साथ में शेयर करूंगा और बताऊंगा कि उसमें कितने अमाउंट का बिल आया है और किस प्रकार से उसमें एनर्जी चार्जेस लगाए गए हैं और उसमें क्या खामी उस बिल के अंदर। तो इस ऐसे वीडियो लगातार हम हमारे चैनल पर, जो सोलर इन्फो बाय जगह चैनल है, इसमें हम अपलोड कर रहे हैं। और आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मिलने वालों में आप शेयर कर सकते हैं वीडियो वगैरह को, चैनल को, जिससे कि आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं और उनको भी थोड़ा सा पता चले कि हाँ, अगर हम प्लांट लगाते हैं हमारे घर पर सोलर का ऑन ग्रिड, तो हमारे साथ भी ऐसी चीज ना हो विद्युत विभाग द्वारा। तो दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैंने आपके साथ ये जो बिल शेयर किया है, आप इस बिल की इमेज देखिए, आप इसे आराम से पहुंच करके भी देख लेना। आप जो मैं डेटा बता देता हूँ पहले मैं आपको। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि जो ये बिल है, ये दिसंबर का बिल है 2025 का। और इसमें जो बिल बना है, ये प्लांट लगा था सोलर का 3 किलोवाट का, इसके ऊपर प्लांट लगा था इस मकान के ऊपर, जो कि 1 महीने पहले ही लगा था। अब ये पहला बिल है, उसके बाद में, उस बिल के बाद में इस बिल के अंदर कमी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल डिटेल का जो सेक्शन है, इसमें आप देख पाएंगे कि एनर्जी के जो चार्जेस है वो आप देखेंगे कि बिल्कुल जीरो है। यानी कि हमने जो विद्युत खर्च की है उसके जो चार्जेस लगाए गए हैं बिल्कुल जीरो है। और जो फिक्स चार्जेस है मीटर के, जो फिक्स चार्ज हमारा आते हैं वो है 685 रुपये। उसके अलावा फ्यूल सरचार्ज और रेगुलेटरी सरचार्ज जो होते हैं वो हमारा लगाया गया है 506 रुपये का। उसके बाद में हमारे जो बिल के अंदर उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगाया गया। और लेकिन अगर आप टोटल अमाउंट इस बिल का देखेंगे तो आप देखेंगे कि 4064 रुपये का ये बिल बना है, जिसमें से जो 100 यूनिट की जो योजना चल रही है राजस्थान के अंदर, तो उसको लाभ मिलने के बाद भी इस बिल का जो अमाउंट रह गए वो 3576 रुपये का जो अमाउंट है इसमें पे करने के लिए ग्राहक के पास रह गया है। अब इसमें कमी क्या है? तो कमी आप देखेंगे कि ऊपर जो सेक्शन है जहाँ पे कॉलम बने हुए हैं, तो वहाँ देखेंगे बिल मंथ नेट बिल यूनिट, वहां पर जीरो शो कर रहा है। जहाँ ड्यू डेट लिखी है आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल जीरो शो कर रहा है कि आपकी एक भी यूनिट खर्च ही नहीं हुई है। अगर आपकी एक भी यूनिट खर्च नहीं हुई है तो आपको फिर 3500 रुपये का जो बिल है वो विद्युत विभाग द्वारा क्यों दिया गया है, ये मेरे समझ में नहीं आया। उसके बाद और इसमें कमी दिखाऊं तो आप देखेंगे कि जो करंट रिकॉर्ड बाइफेशियल मीटर डिटेल है, इस वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे बिल को अच्छे से, तो आप देखेंगे कि इसमें प्रेजेंट यूनिट, प्रीवियस रीडिंग सब कुछ नल है और जो A-B किया जाता है वो भी नल है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो इम्पोर्ट यूनिट है वो 452 यूनिट दिखाई गई है। अगर इम्पोर्ट यूनिट 452 यूनिट दिखाई गई है इस बिल के अंदर, तो एनर्जी चार्जेस जो हमने देखे थे वो जीरो क्यों है? वहां पर उस 452 यूनिट का जो एनर्जी चार्जेस है वो वहां पर शो होना चाहिए था कि इसमें इतने रुपए की बिजली आपने खर्च की है। तो ये, और फिर आप तीसरी कमी देखेंगे तो आप देखेंगे कि सोलर जनरेशन मीटर डिटेल। अब सोलर वाला जो जनरेशन मीटर का डिटेल है वो पूरा नल पड़ा है, यानी कि उनके पास अभी मीटर के सीरियल नंबर वगैरह नहीं चढ़े। तो उस पॉइंट को अगर हम छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, डिले हो जाता है सर्वर पर किसी भी चीज़ को अपलोड करने में या लाइव करने के अंदर। लेकिन अगर हमने इम्पोर्ट किए 452 यूनिट है, तो हमारे जो एनर्जी चार्जेस है वो अमाउंट में जीरो क्यों है? उसकी जगह हमारे पास कुछ अमाउंट होना चाहिए था जिसकी जो भी आपके यूनिट के चार्जेस बनते हैं उस हिसाब से। सिर्फ 3576 रुपये का बिल दिया है। नेट बिल यूनिट देखें तो भी वो भी जीरो शो कर रखी है। तो फिर ये बिल किस बेस पर जनरेट हुआ है? तो इस प्रकार से जो विद्युत विभाग है ना, आपके साथ कुछ धोखाधड़ी कर लेता है या फिर कुछ मनचाहे धोखाधड़ी कहे या कोई मनचाहे बिल जो है जनरेट आपको कर दे देता है। तो इस प्रकार के अगर आपके पास भी बिल जनरेट होते हैं सोलर लगवाने के बाद, तो आप विद्युत विभाग में जाकर उसका जो निवारण है वो जरूर करवाएं, जिससे कि आपको ये बेकार की जो राशि होती है, मन चाहे उनके जो यूनिट चार्जेस होते हैं वो आपके साथ न लग सके।
तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे हो तो आप वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो बाय दोस्तों।